इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट असाइनमेंट। तो स्टेट असाइनमेंट का बेसिकली पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। देखो, जब हमने स्टेट टेबल बनाई थी, स्टेट टेबल को हमने अल्फ़ाबेट जो स्टेट थी, जैसे सपोज करो 00, 01, 10, 11, ये प्रेजेंट स्टेट है ना। और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था अल्फ़ाबेटिकली, A B C D इस तरह कुछ कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करो स्टेट है ABC की फॉर्म में। तो स्टेट जो डायग्राम है हमारे पास वो ऐसा ही है कुछ। यहाँ पर A है इधर, ठीक है, इधर B, इधर C, इधर D, सही है। और कुछ इस तरह का है, इनपुट आउटपुट, सही है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, तो कुछ इस तरह का है। तो अब हमें ये मिला हुआ है स्टेट डायग्राम, इससे हमें अब सर्किट बनाना है, सही है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हो कि डिजाइन ऑफ ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो हमें स्टेट डायग्राम मिलेगा, स्टेट डायग्राम से हमें बनाना है सर्किट, ठीक है। तो उसका बिहेवियर हमें मिला हुआ है और बिहेवियर से हमें सर्किट डिजाइन करना है, सही है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो जो हमें अल्फ़ाबेटिकली मिली हुई है स्टेट, तो इनको हमें कोई बाइनरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो जो बाइनरी वैल्यू असाइन करते हैं उसको ही स्टेट असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं है, इसमें एक और चीज़ है। एक तो रैंडमली आप असाइन कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप दे दो, ठीक है। तो जैसे कि ABCD इसमें 4 हैं, तो 0001, ठीक है, और 1011 कुछ इस तरह इसको दे सकते हो। फिर एक इसमें रूल है कुछ, ठीक है। तो रूल उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो स्टेट असाइनमेंट आप रैंडमली अगर हम कुछ भी उसको असाइन कर रहे हैं, तो सर्किट जो बनेगा वो फंक्शनली तो करेक्ट होगा, सही है, आउटपुट करेक्ट देगा, सही है। तो इनपुट आउटपुट का रिलेशन बिहेवियर बिल्कुल सही रहेगा सर्किट का, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका हार्डवेयर बढ़ जाएगा, ठीक है, सही है। पर जो स्टेट असाइनमेंट के कुछ रूल हैं, रूल 1, रूल 2, उसमें 2 रूल हैं। तो अगर उनके अकॉर्डिंगली अगर आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो उससे हार्डवेयर रिड्यूस हो जाएगा और इनपुट आउटपुट सेम ही रहेगा। जो इनपुट आउटपुट जो इसका फंक्शनिंग है ना सर्किट की, वो सेम ही है। तो पहला रूल क्या है, पहले रूल में कुछ स्टेट हैं, सपोज करो A और B ये 2 स्टेट हैं, ठीक है। तीसरी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, और एक स्टेट है यहाँ पर सपोज करो E मान लिया, ठीक है। तो A और B दोनों ही, A और B से जो नेक्स्ट स्टेट है वो दोनों ही E हैं। तो A और B को जो लेंगे, ठीक है, वो के मैप की हेल्प से कुछ इस तरह का लेंगे। के मैप हो गया, क्योंकि ABC वैसे ये E है बेसिकली, है ना। तो ABCDE ये 5 वेरिएबल हो गए, तो 5 वेरिएबल के लिए 3 चाहिए, सही है। तो मैं यहाँ पर QA, QB, QC, ठीक है, 00, 01, 11, 10, ये 0, ये 1, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, इस तरह का हुआ। तो AB जो आएंगे, सही है, अगर दोनों ही ये इनकी A और B की दोनों की नेक्स्ट स्टेट E है, तो दोनों को इनको के मैप में, सही है, के मैप की हेल्प से देखेंगे कि एडजेसेंट हैं या नहीं है। एडजेसेंट का मतलब है पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो AB को यहाँ भी ले सकते हो, सही है। तो A को असाइन कर सकते हो 000 और 001, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि A को आप 00 दो और B को दो, सही है, 010, पर इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, ये भी एडजेसेंट ही है, ठीक है। पर यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा, एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगी ये प्रॉब्लम आएगी, हार्डवेयर बढ़ जाएगा। फंक्शनल करेक्ट रहेगा पर हार्डवेयर बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेट असाइनमेंट की हेल्प से जो उसके रूल हैं उनको अप्लाई करके हम हार्डवेयर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियरली फर्क समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा स्टेट असाइनमेंट का रूल अप्लाई करने से कितना हार्डवेयर हमारा इफेक्टिव हो जाता है, सही है, हार्डवेयर इफेक्टिव सर्किट बनता है, ठीक। तो AB हो गया, इस तरह भी हो गया, इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, इधर A इधर B ले सकते हो, सही है, यहाँ पर भी ले सकते हो, पर रहना चाहिए एडजेसेंट जिससे कि उसकी पेयरिंग हो रही हो, ठीक है। तो इसको मैं एक और नाम चेंज कर देता हूँ, C कर देता हूँ, सही है। तो AC दोनों को इस तरह ही रहना चाहिए, एडजेसेंट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि AB में फील वैसी नहीं आ रही थी कि वो लग रहा था कि असाइन तो हम 0001 ही कर रहे, पर दिक्कत क्या है, ठीक है। तो AC कर दिया है। तो AC को ऐसा असाइन करना है कि दोनों एडजेसेंट हों। तो यहाँ पर अगर AC है या आप यहाँ पर AC ले लो, सही है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो 001 और C की वैल्यू 011 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर असाइन कर रहे हैं तो 100 इसकी वैल्यू होनी चाहिए और C की वैल्यू आई यहाँ पर 001, इसकी 001 होनी चाहिए,
ठीक है, इस तरह का ये रूल है। तो ये रूल 1 है। रूल 2 में इसका जस्ट अपोजिट है। तो हो सकता है यहाँ पर डी भी हो, सही है, डी भी ले लेते हैं। तो अगर डी है, सही है, तो डी को भी इसके एडजेसेंट लगाना पड़ेगा, तो डी को भी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी दे सकते हो, तो रहनी चाहिए एडजेसेंट ही तीनों। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जो दोगे, अब वैल्यू जो दो असाइन करोगे, तो ए की वैल्यू हो गई इसके अकॉर्डिंग 101, और इसकी जो सी की वैल्यू हुई वो 111, और जो इसकी हुई 110। इस तरह इनकी वैल्यू असाइन करोगे, सही है। जो स्टेट है उनको इस तरह असाइन करोगे, क्लियर है। अब इसका जस्ट अपोजिट है। ये तो है हमारा कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो सबकी कॉमन है, तो उनको जो वैल्यू जो असाइन करेंगे, जिनकी जो प्रेजेंट स्टेट हैं, जिनसे हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं और वो कॉमन नेक्स्ट स्टेट है, तो उनको वो एडजेसेंट होनी चाहिए। दूसरा है प्रेजेंट स्टेट सबकी कॉमन है। सपोज करो यहाँ पर ए है और इससे ही बी पे जा रहा है, इससे ही डी पे जा रहा है, इससे ही ई पे जा रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये जहाँ तीनों वो, इन तीनों को भी एडजेसेंट रहना है, सही है। इन तीनों को भी के मैप में एडजेसेंट ही रखेंगे, ठीक है, जिससे कि इनकी आपस में पेयर बन रहा हो। ठीक है, तो एक बी का डी के साथ बन रहा हो, डी का ई के साथ पेयर बन रहा हो, इस तरह का उसको हमें एडजेसेंट ही रखना है। ठीक है, अगर अलग अलग असाइन करेंगे कि बी को कुछ असाइन कर दिया, इधर वो आ रहा है के मैप में, मतलब ये के मैप का मतलब है 001 वैल्यू आ रही है। अगर सपोज करो मैं यहाँ बी रख रहा हूँ, यहाँ डी रख रहा हूँ, यहाँ पर ई रख रहा हूँ, तो के मैप की हेल्प से रखना है और उसकी वैल्यू ऐसे ही असाइन करनी है। जैसे बी की वैल्यू हो गई 000, सही है, और डी की वैल्यू हो गई 001, और ई की वैल्यू हो गई 011। ठीक है, ऐसे असाइन कर सकते हैं। और ए की वैल्यू फिर कुछ भी असाइन कर सकते हो, सही है, यहाँ पर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कुछ भी असाइन कर सकते हो इनको छोड़ के। ठीक है, बाकी जो वैल्यू असाइन नहीं है, जिनमें कोई स्टेट नहीं है, जैसे 5 स्टेट हैं और 3 वेरिएबल में टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो बाकी को डोंट केयर। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और उससे आगे फिर हम उसको देखेंगे कि हार्डवेयर कैसे इफेक्टिव बनता है। तो इसमें एक एग्जांपल है, यहाँ पर ए स्टेट है और इधर बी है, इधर सी, इधर डी, इधर ई, सही है, ये स्टेट हैं। तो ए से जब हमने दिया 0 तो आए बी पे, 0 दिया आउटपुट 0 आया। ए को जब हमने 1 दिया तो हम आए सी पे, 1 दिया आउटपुट 0 आया। ठीक है, उसके बाद बी को अगर हमने दिया 0 इनपुट और आउटपुट 0 आया, पर स्टेट डी पे आया। जब 1 दिया बी को तो आए ई पे, आउटपुट 0 आया। जब सी को हमने 0 दिया तो आउटपुट 0 आया, पर स्टेट ई पे आया, नेक्स्ट स्टेट ई हो गई। जब सी को हमने यहाँ पर 1 दिया, सही है, सी स्टेट पे हमने 1 दिया तो 1 से आउटपुट 0 आया, पर स्टेट आई डी, नेक्स्ट, तो ये हो गया। उसके बाद ई पे जब हमने 0 दिया तब भी ए पे गए, तो 0 दिया तो आउटपुट 1 आया, और जब ई को हमने 1 दिया तो नेक्स्ट स्टेट ए आई, सही है, पर आउटपुट 0 आया। ठीक है, उसके बाद डी को देखा है तो डी पे भी लगा देते हैं। तो डी पे हमने यहाँ पर 1 दिया, सही है, तो आउटपुट 1 आया, और जब डी पे हमने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 0 आया। तो ये है हमारा स्टेट डायग्राम। तो इससे हमें सर्किट बनाना है, सही है, ठीक है, जो सिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, और स्टेट असाइनमेंट का जो रूल है, एक बार उसको यूज़ करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रैंडमली ही कर लेता हूँ असाइन वैल्यू। ठीक है, तो रैंडमली असाइन करने के लिए मैंने क्या किया है, ए को मैंने दे दिया है कुछ भी, तो 000, बी को 001, सी को 010, डी को 011, ई को 100, ये कोई वैल्यू देते हैं। और बाकी की जो हैं 5 स्टेट हैं, बाकी का उसमें और कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है, तो बाकी को डोंट केयर ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको बनाते हैं, इसकी स्टेट टेबल। तो प्रेजेंट स्टेट, क्योंकि हमें सर्किट बनाना है, अब स्टेट टेबल से काम चलेगा नहीं, तो सर्किट भी बनाना है, तो अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे पूरा। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट में हमारा हो गया, नाम दे देते हैं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के ही आउटपुट आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है, और इनपुट भी ले लेते हैं। इनपुट है हमारा एक्स, एक इनपुट है, मिले मशीन है,
देख रहे हैं आप, है ना, मिली मशीन है, तो इनपुट पे डिपेंड करेगा, जो आउटपुट आएगा और नेक्स्ट स्टेट भी उस पर ही डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट, सही है, तो नेक्स्ट स्टेट जो है हमारी QA प्लस QB प्लस QC प्लस, और यहाँ पर आउटपुट भी हमारा X पे डिपेंड कर रहा है और प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, तो आउटपुट है Z, सिंगल आउटपुट है ना, तो ये Z हो गया। तो QA QB QC A से शुरुआत करते हैं, तो A का जो हमने स्टेट असाइन की है, सही है, तो वो है 0 0 0 और इनपुट मान लिया हमने 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी कहाँ गई, A पे, A को असाइन किया 0 0 0, यहाँ पर 0 इनपुट आया तो ये B पे गई, तो B को जो हमने असाइन किया वो 0 0 1 असाइन किया हुआ है, तो 0 0 1 पे गए, और आउटपुट क्या दिया उसने, 0 दिया, यहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं तो 0 आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है। फिर 0 0 मतलब उसी A पे ही है, ये A है, और इनपुट अब 1 कर दिया है, ठीक है, तो 1 करने पे ये किधर गया, 1 करने पे ये C पे गया, और C को हमने असाइन किया 0 1 0, और आउटपुट 0 ही है। फिर अब चलते हैं B पे, तो B का है 0 0 1, सही है, इनपुट हमने 0 लिया, तो B पे है 0 0 1, इनपुट हमने 0 जब इसको दिया तो ये पहुंचा D पे, और D की वैल्यू है 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं सबको इसको इस तरह लेके बना रहा हूँ। आप अगर स्टेट टेबल बना रहे हो, सही है, यहाँ पर स्टेट टेबल बना रहे हो, तो आप एक काम करना, पहले ABCD से ही ले लेना सारे, कि A यहाँ पर भी, ये यहाँ पर 0 1, इनको अलग 0 1 रखना, सही है, और यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ D, और फिर वापस दूसरी एक टेबल बना के इन सब वैल्यू को उसमें एक ही जगह उनको असाइन कर देना, ठीक है, तो इजी सा रहेगा, सही है, ठीक है। तो 0 1 1 आया, ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आई आउटपुट 0 0 1 यानी B पे, 0 0 1 है B पे, और इनपुट हमने दिया 0, तो आउटपुट हमारा 0 ही आया। फिर 0 0 1 पे इनपुट दिया 1, 0 0 1 में 1 दिया तो इधर गया E पे, E की जो स्टेट है वो है 1 0 0, और आउटपुट है 0। फिर ये तो हो गया, ये वाले है B के लिए, तो B के इनपुट चेंज हो रहे हैं, एक बार 0 एक बार 1 पे, है ना। अब आएंगे C पे, तो C को हमने असाइन किया हुआ 0 1 0, तो 0 1 0 इनपुट 0 दिया, ठीक है। तो के मैप के हिसाब से भी, क्योंकि के मैप पे हमें डिज़ाइन करना है ना, तो X को इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर X को मैंने LSB बना दिया है, QA को MSB बना दिया है, X को इधर लोगे तो MSB बन जाएगा, QC हमारा LSB बन जाएगा, ठीक है। तो 0 1 0, फिर 0 1 0 है हमारी, कौन सी स्टेट है 0 1 0, C, तो C स्टेट पे हमने दिया 0 इनपुट, तो 0 इनपुट दिया तो ये E पे पहुँच गया, E की वैल्यू है 1 0 0, और आउटपुट इसने 0 दिया। फिर 0 1 0 1 इनपुट दिया, इस स्टेट पे ही 1 दिया, तो ये चला गया D पे, D का है 0 1 1, सही है, और आउटपुट इसने 0 दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा D का, B C का। अब D पे आते हैं, D की वैल्यू है 0 1 1 0 1 1, और 0 इनपुट दिया, तो 0 1 1 पे 0 इनपुट दिया तो ये A पे पहुंचा, आउटपुट इसने 0 दिया। ऐसे ही फिर 0 1 1 इनपुट दिया 1, यहाँ पर इनपुट 1 है, सही है, और आउटपुट 1 है, और नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 ये, यानी यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D का। D के बाद हमारा बचा E। अब E पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर दिया 1 0 0 0, 0 इनपुट दिया 1 0 0 पे, 1 0 0 से असाइन की हुई है E, तो इस पर 0 इनपुट दिया, 0 इनपुट दिया, ये कहाँ चला गया A पे, 0 0 पे गया, और आउटपुट आया 1, ठीक है। और जब इसको 1 0 0 इस स्टेट को हमने 1 इनपुट दिया, ये तब भी 0 0 पे गया, पर आउटपुट इसने दिया तब 0। और बाकी की जो है आगे की 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1, दो बार लिखनी पड़ेंगे ये सब, ठीक है। 1 0 1 0, अच्छा अपना भी बन जाएंगे, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, इन सब पे जो है ये सब डोंट केयर, सही है, हमारी स्टेट खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, तो इन सब पे डोंट केयर, आउटपुट भी डोंट केयर। तो के मैप के हिसाब से इनमें सब में डोंट केयर फिल करना है इन स्टेट पे। तो ये स्टेट है, ये 9 है 1 0 0 1,
1008 होती है तो 5 है तो 10 चाहिए, तो 0 से 9 तक जाएगा, ठीक है। तो 10 to 15 इन सब में डोंट केयर फिल करना है, ठीक है। तो मैं ये इसको जो डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस पूरे सर्किट को मैं यूज़ कर रहा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट है वही उसका इनपुट है, तो डी ए भी वही है, डी बी भी वही है और डी सी भी वही है। सिंपल है। तो अगर सिंक्रोनस सर्किट आपको मतलब सिंक्रोनस कोई सीक्वेंस सर्किट बनाने के लिए आ जाए और आपको स्टेट डायग्राम मिला हुआ है और चॉइस आपकी हो फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज़ करना है, तो डी फ्लिप फ्लॉप से बना देना, सबसे ईजी है। सही है। अब यहाँ पर आगे कोई भी कैलकुलेशन कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सही है। सीधा क्यू ए प्लस जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखोगे तो उसकी डी फ्लिप फ्लॉप की, तो क्यू ए प्लस इक्वल्स टू होता है डी। नेक्स्ट स्टेट जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इक्वल्स टू डी इनपुट के, तो यहाँ पर क्यू ए है तो यहाँ डी ए हो गया, तो डी ए डी बी डी सी, तो ये इसका मतलब हुआ एक्साइटेशन इनपुट। तो एक्साइटेशन इनपुट हमारे डी ए डी बी और डी सी। अब इस सब को आपको अलग अलग, तो डी ए के लिए के मैप बनाना है, सही है, 16 ब्लॉक का के मैप बनेगा, 4 वेरिएबल हैं, सही है। फिर ऐसे ही डी बी के लिए तो 3 के मैप बनेंगे 16 ब्लॉक के 4 वेरिएबल वाले, और फिर उसमें उसकी वैल्यू देखनी है, और एक बनेगा जेड के लिए, सही है। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये काम आप अपने आप करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो डी ए इक्वल्स टू आया है हमारा बी सी, सॉरी मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, क्यू बी क्यू सी बार जो एक्स है एक्स बार प्लस क्यू बी बार क्यू सी एक्स। डी बी जो आएगा वो आएगा क्यू ए बार क्यू सी बार एक्स प्लस क्यू बी बार क्यू सी एक्स बार। और डी सी जो आएगा के मैप से मिनिमाइज करने के बाद, है ना, और डोंट केयर का सबका यूज करना, क्यू ए बार क्यू बी बार एक्स बार प्लस क्यू बी क्यू सी बार एक्स। और जो जेड का जो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा क्यू बी क्यू सी एक्स प्लस क्यू ए एक्स बार, ये बनेगा। अब इससे आप इजीली सर्किट आप इसको बना सकते हो। तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं, तीनों की क्लॉक कॉमन रहेगी, ठीक है। तो डी ए के इनपुट पे ये आएगा, डी बी के इनपुट पे ये आएगा और डी सी के इनपुट पे ये आएगा, और जेड जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको बना सकते हो इजीली, है ना। तो मैं सर्किट नहीं बना रहा हूँ, आप सर्किट बनाने का काम अब आपका है, सही है। अच्छा, तो अब इसमें बस मुझे देखना है कि मेरे कितने नंबर ऑफ इनपुट बन रहे हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ हमारे गेट लगेंगे, सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 इनपुट एंड गेट कितने लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, तो 2 इनपुट एंड गेट, तो वो हमें चाहिए एक, ठीक है। 3 इनपुट एंड गेट 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो 3 इनपुट एंड गेट हमें चाहिए 7, ठीक है। और गेट कितने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो हमें 4, सही है। 2 इनपुट और गेट हमें चाहिए कितने, 1 2 3 4, 4 चाहिए, 4 हो गए। फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए, सही है। तो फ्लिप फ्लॉप चाहिए हमको 3 वेरिएबल है स्टेट में, सही है। तो ये हमारा आया है इसका। अच्छा, अभी हमने नोट गेट लगाया नहीं, नोट गेट ये है 1 2, तो एक्स बार कहाँ आ रहा है, एक एक्स बार इधर है, एक्स बार इधर है, तो एक्स बार को एक ले लेते हैं, एक नोट गेट इसका है, एक क्यू सी के लिए, एक क्यू बी के लिए, एक क्यू ए के लिए, तो 4 चाहिए हमको, सही है। 1 इनपुट नोट गेट हमको चाहिए क्यू बी क्यू सी क्यू ए, 3 वेरिएबल ये और एक वेरिएबल एक्स। और अगर चारों ही नोट गेट हो रहे हैं, चारों में नोट गेट मतलब कंप्लीमेंट है, तो 4 ही इन्वर्टर चाहिए, सही है। तो 4 की जरूरत है, ठीक। तो यहां से देख के हमें ये लग रहा है, अब इसको देख लो, इस रिजल्ट को सेव कर लो, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हुए इसको देख के, 7 1 8 और 8 4 12, 12 प्लस 3 कितना हुआ 14,
सॉरी 12 + 3 हुआ 15 और 15 + 19, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई भी तो करनी है, इनपुट है यहाँ से देखे जाएंगे तो 2 1 2 3 7 21 8, 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 ही चाहिए 4, तो इनको अगर ऐड करोगे तो 21 और 23 31 32 33 34 35 36 37, तो लगभग 37 इनपुट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के अगर हटा दें और ठीक है 37 इनपुट के आसपास, तो ये हमारा है। इस रिजल्ट को सेव रखना है, इसको मैं अभी इसको मैं वैनिश नहीं कर रहा हूँ, उसको रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं स्टेट असाइन से बनाऊंगा, स्टेट को असाइन करूंगा और उसके बाद इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तो इस टेबल को ऐसे ही रहने देते हैं। अब असाइनमेंट जो है उसको हम करेंगे के मैप के अकॉर्डिंग, यानी रूल 1 रूल 2 के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर हमें के मैप ले लेते हैं, सही है। और के मैप में हमारे हैं बेसिकली वेरिएबल, सही है। तो वेरिएबल में ये QA QB QC, तो यहाँ पर ये 0 बनेगा, 0 1, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब यहाँ पर पहले देखना है कि कौन कौन से हमारे जो बेसिकली हैं वो एडजेसेंट होने चाहिए। तो ए को देखते हैं, तो ए जो है जाने वाला सी और बी पे है, सी और बी पे जा रहा है, ए से सी पे और बी पे, सही है। ई से आ रहा है और डी से भी ए पे आ रहा है, तो डी और ई एक से लग रहे हैं और सी और बी एक से लग रहे हैं, है ना। सी से डी पे भी जा रहा है और बी से डी पे भी जा रहा है, सही है। ए से सी पे आ रहा है और ए से बी पे आ रहा है, तो इसका मतलब है सी और बी दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। तो सी और बी को आप एडजेसेंट कोई वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही तो सी एंड बी तो हमारे फाइनल हो गए। अब बाकी के लिए चेक करते हैं। तो डी से हमारा डी पे बी से आ रहा है, सी से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइनल है ही। तो हमें ई से चेक करना है, ए पे ई से भी आ रहा है और डी से भी आ रहा है, सही है। तो ई और डी भी हमारे जो हैं वो हमारे एडजेसेंट होने चाहिए के मैप में, तो ई एंड डी, ठीक है। बाकी ए को किसके साथ जोड़ सकते हैं, ए किसी के साथ जुड़ सकता है भाई। ए से डी से जा रहा है ए पे, ए से जा रहा है अलग अलग, सही है। तो जाने वाला तो नहीं, जहाँ से जा रहा है जो बेसिकली सोर्स है, जहाँ से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, तो डी की नेक्स्ट स्टेट ए है। ए की नेक्स्ट स्टेट कोई ऐसी कोई तो है नहीं कि ए और कोई और स्टेट हो जिसकी नेक्स्ट स्टेट कॉमन हो। यहाँ पर सी पे आ रहा है, इधर से बी पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, ये तो कॉमन तो नहीं है, सही है। तो ए का कुछ नहीं है, ए को किधर भी रख सकते हैं, पर कॉमन बनेगा सी और बी का। तो ए से है, मतलब ए से सी पे आ रहा है, ए से बी पे आ रहा है, ऐसे ही ई से ए पे जा रहा है और डी से भी ए पे जा रहा है। तो डी और ई एक साथ एडजेसेंट होने चाहिए और सी और बी एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ए को कहीं भी ले लेते हैं, तो ए को मैं पहले ही मान लेता हूँ कुछ भी। तो इधर मैं पहले ले लेता हूँ बी सी को, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो मुझे सी यहाँ पे ही लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है, सही है। तो बी सी के साथ ही रहेगा, चाहे इसको बी सी ऐसे कर लो, चाहे बी सी इस तरह कर लो, सही है। चाहे आप बी सी यहाँ पर रख लो, चाहे बी सी इधर लगा लो, या बी सी इधर रहने लो, ठीक है। अब हमारे पास है ई एंड डी, ठीक है। तो डी को चाहे डी इधर लगा लें, ई इधर रहने चाहिए, दोनों एडजेसेंट ही। डी को इधर ले लो या इधर ले लो, जैसे मैंने डी यहाँ पर लिख दिया, सही है। तो यहाँ पर है, दोनों एडजेसेंट हैं, सही है। बाकी से कोई लेना देना नहीं, ये दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का है, तो डी ई यहाँ पर रख सकते हो। तो अब जो यहाँ इनकी वैल्यू आएंगी, तो ए की जो वैल्यू आई असाइन के मैप के हेल्प से, तो 0 0 0, बी की जो वैल्यू आई वो आई 0 0 1, सी की जो वैल्यू आई वो आई, सी की वैल्यू क्या आई 0 1 1, डी की वैल्यू आई 1 0 1
और ई की वैल्यू आई 111, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वापस इसका हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमने जो रूल अप्लाई किया स्टेट असाइनमेंट का, उसके हेल्प से हमारा ये बना, ठीक है। तो 0 0 0 से नेक्स्ट स्टेट गए हम। अब मैं यहाँ पर इसको ए की जगह मैं इसको 0 0 0 रख देता हूँ, बी की जगह 0 0 1, ठीक है, सी की जगह 0 1 1, डी की जगह 1 0 1, ई की जगह 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक। तो 0 0 0 एक्स इनपुट 0 लिया, तो नेक्स्ट इनपुट आया 0 0 1, आउटपुट हमारा 0 आया, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 लिया, यहाँ पर 1 आया, 1 इनपुट हुआ, और ये कहाँ गया अब की बार 0 1 1 पे, आउटपुट हमारा 0 ही आया। फिर 0 0 1 पे गए, इनपुट हमारा 0, नेक्स्ट स्टेट आई हमारी 1 0 1, ठीक है, ये 0, ठीक है। तो 0 0 1 0 0 1 ये है, तो 0 इनपुट दिया, तो 0 इनपुट दिया तो 1 0 1 पे आए, और आउटपुट इसका 0 आया, ठीक है। तो ऐसे ही सब बनना है, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ, बाकी आप अपना आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो 0 0 1, फिर यहाँ पर 0 1 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1 इनपुट 1 करना है, 1 करना भूल गए, फिर ये 1 1 पे जाएगा, आउटपुट हमारा आएगा 0 0 1 0 0 1 0 कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो, 0 1 0, यहाँ पर 1 हो, ये सब डोंट केयर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे 0 1 1 0, तो 0 1 1 हमारी स्टेट है, तो 0 1 1 पे हमें फिल करना है, ठीक है। तो 0 1 1 पे हम फिल करेंगे, इस पे हमने 0 इनपुट लिया, तो 1 1 1 पे पूछे 1 1 1 पे, और आउटपुट 0 आया। 0 1 1 इनपुट 1 किया इस स्टेट पे, तो हम पहुँचे 0 1 पे, 1 0 1, तो 0 1 1 पे 0 1 1 पे हमने इनपुट 1 किया, तो हम पहुँचे 1 0 1 पे, 1 0 1 पे, और आउटपुट दिया 0, ठीक है। तो इस तरह इसको पूरा फिल कर लेंगे, ठीक। तो पूरा 16 है, तो जो इसमें स्टेट नहीं है उन सब में डोंट केयर भरना है, ठीक है ना। तो 0 1 1 हो गया, फिर 0 1 1 1 इनपुट दिया, 1 0 1 आया, आउटपुट 0 आया, फिर 1 0 0 1 0 0 भी नहीं है, तो 1 0 0 पे डोंट केयर रहेगा, सही है। 1 0 0 1 ये डोंट केयर, ये भी डोंट केयर, ये भी डोंट केयर, ये भी डोंट केयर। उसके बाद 1 0 1 है, 1 0 1 है, तो 0 इनपुट पे जो स्टेट आ रही है 0 0 0 आ रही है, और यहाँ आउटपुट 0, 1 0 1 1 लिया, 1 0 1 पे 1, सही है। तो 1 लिया, स्टेट वही 0 0 0 है, पर आउटपुट 1 आया। फिर उसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 0 पे 1 1 0 कोई स्टेट है ही नहीं, है ना, तो डोंट केयर डोंट केयर। 1 1 0 1 डोंट केयर डोंट केयर। फिर अब एक बची हमारी 1 1 1 1 1 है, ई वाली को 1 1 ले लिया था, ठीक है। तो 1 1 0 पे, तो ये भी ए पे जा रहा है, तो 0 0 0, तो जब 0 दिया इनपुट तो आउटपुट 1 दे रहा है, जब 1 1 1 इनपुट 1 था तो आउटपुट ये स्टेट 0 ही है, और ये 0 पे जा रहा है, ठीक है। जब इसको आप मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेट है वही हमारी एक्साइटेशन इनपुट स्टेट है, एक्साइटेशन इनपुट है, ठीक है। तो डी ए डी बी डी सी इनको आप के मैप की हेल्प से मिनिमाइज करोगे, तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू आएगी, अब क्या वैल्यू आएगी जेड की, और इसकी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी, तो डी ए इक्वल्स टू आएगा क्यू ए बार क्यू सी, डी बी की वैल्यू आएगी क्यू ए बार क्यू बी बार और एक्स प्लस क्यू ए बार क्यू बी एक्स बार। डी सी की वैल्यू आ रही है क्यू ए बार, जेड की वैल्यू आ रही है क्यू ए क्यू बी एक्स बार प्लस क्यू ए, ठीक है, क्यू बी बार एक्स,
ये आ रही है, ठीक है। तो इसको आप के मैप की हेल्प से ये डोंट केयर फिल करना है और डोंट केयर को यूज़ करना है, तो ये बन के आएगा, इसको वेरीफाई कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ इसमें कितने नंबर ऑफ, इसके कंपेयर करते हैं। ये तो हमारा रैंडम असाइनमेंट था, सही है, जो हमारा हार्डवेयर था ये रैंडम असाइनमेंट था, रैंडम असाइनमेंट से। उसके बाद आते हैं अब इसमें कितने हमारे नंबर ऑफ गेट, कितने नंबर ऑफ इनपुट की, सही है, गेट भी है। जैसे अगर 2 इनपुट का एंड गेट है और 3 इनपुट का एंड गेट है, तो अगर 2 इनपुट का एंड गेट बन जाता है तो सेव हो गया हमारा, एक इनपुट सेव हो गया, सही है। तो नंबर ऑफ पिन सेव हो गई जब प्रोसेसर की बात करें तो, है ना। तो डी ए, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, वही कंपेयर करते हैं, सही है, या इधर ही कंपेयर कर दूँ, ये रैंडम वाला है और इधर वाला असाइनमेंट से। चलो इधर देखते हैं, इधर कर लेते हैं, सही है। तो 2 इनपुट एंड गेट, तो 2 इनपुट एंड गेट, एक, बस एक की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ 2 जरूरत पड़ रही थी, यहाँ भी एक ही चाहिए था, यहाँ भी एक ही है। 3 इनपुट एंड गेट, तो एक यहाँ पर, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, 4, यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर 4 हैं, तो इफेक्टिव हुआ। उसके बाद और गेट, तो ये 4 हो गए। और गेट कितनी जरूरत पड़ रही है हमको, 1 2, सिर्फ 2 और गेट के हैं, 3 इनपुट और गेट, सही है, सॉरी 2 इनपुट और गेट, इसका एक बन जाएगा, इसका भी एक बन जाएगा और दोनों को ऐड करना है, तो ये हमें 2 की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर हमें 4 की जरूरत पड़ रही थी। फ्लिप फ्लॉप 3 ही चाहिए। 1 इनपुट नॉट गेट इन्वर्टर, तो क्यू ए बार है, क्यू बी बार है, क्यू सी का बार नहीं है, एक्स का बार है, तो 3 हमें इनकी इन्वर्टर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये है हमारा, तो कितना हुआ टोटल जो इनपुट बने, तो 2 12 4, तो 3 इनपुट हैं ही और 3 ये, तो नंबर ऑफ इनपुट वहाँ तो 37 आ रहे थे, यहाँ पर इनको ऐड करोगे 3 3 6 10 और 22 24, तो 24 इनपुट। तो नंबर ऑफ इनपुट पिन भी सेव हुई। नंबर ऑफ जो हमारा हार्डवेयर है एंड गेट का है, एंड गेट तो 2 इनपुट एंड गेट तो वही है, 3 इनपुट एंड गेट कम हो गया, सही है। 2 इनपुट और गेट कम हो गए, फ्लिप फ्लॉप सेम रहेंगे, सही है, और इन्वर्टर भी हमारे कम हो गए, ठीक है। तो इससे हमारा हार्डवेयर, सही है, तो जो हमारी अभी ये डिज़ाइन है ये हमारी हार्डवेयर एफिशिएंट है, सही है। तो हार्डवेयर एफिशिएंट डिज़ाइन है, किससे, स्टेट असाइनमेंट के रूल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सिंक्रोनस सर्किट भी डिज़ाइन करने हैं। तो जो ये हमने किया है, ये हमने क्या किया है, बेसिकली हमने एक जो सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट हैं उनको डिज़ाइन किया है, सही है, इस पूरे प्रोसेसर में, ठीक है। चलिए अब आगे इसको यहीं रोकते हैं इसको, ठीक है। ये रैंडम असाइनमेंट से है और ये है हमारा स्टेट असाइनमेंट, स्टेट असाइनमेंट, सही है, यूजिंग रूल्स। तो ये उसका है और ये हमारा रैंडम असाइनमेंट से है, ठीक है। तो हार्डवेयर में डिफरेंस आपको दिख ही रहा है, तो बेनिफिट क्या है ये आपको सामने है, ठीक है। तो इस पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, ठीक, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुझे 30 मिनट लगे, आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि के मैप भी बनाना है और इस तरह का करना है। तो ये वेरीफाई कर लेना एक बार, के मैप बना के प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और कहीं से भी इनको कहीं पे भी रख सकते हो, जैसे डी इधर है तो डी इधर रख के, अब डी की वैल्यू फिर नई वैल्यू जो असाइन होगी 100 और ई की वैल्यू जो असाइन होगी वो 101, ऐसे असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको कर सकते हो, पर रखना है उसी रूल के अंडर में ही, रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।